हेलो दोस्तों, आज के ड्रामा में हम देखेंगे कि कैसे हीरोइन हीरो को सीड्यूस करती है अपने मतलब के लिए। उसका मकसद होता है हीरो से बहुत सारा पैसा लेना और शहर के सबसे अमीर इंसान को वो फंसाती है ताकि वो उससे पैसे निकाल सके। कहानी बहुत ज्यादा रोमांटिक और इमोशनल है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ड्रामा की स्टार्ट फीमेल लीड तियान से होती है, जो आराम से बैठकर फ्रूट एंजॉय कर रही होती है। सामने उसके बैठी एक लड़की उससे कहती है कि आप प्रेसिडेंट यान की वाइफ कैसे बन सकती हो, वो तो आपको बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करते। बेहतर यही होगा कि आप उसे डिवोर्स देकर बहुत दूर चली जाए। तभी तियान को गुस्सा आता है कि तुम पागल हो, मैं उसकी लीगली वाइफ हूँ, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तब वो लड़की कहती है कि अफ़वाह तो ये कह रहा है कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती और तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो और बदले में बहुत सारे पैसे उससे मांग रही हो। ये सब बातें सुनकर तियान को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मली अंदाज में कहती है, तुम्हें अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी वो मेरा पति है, मैं उससे पैसे लूं या कुछ करूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तब वो लड़की कहती है कि यान परिवार की बहू को ये सब शोभा नहीं देता। तियान बड़ी कैजुअली अंदाज में कहती है, अच्छा तुम्हें इस परिवार की बहुत चिंता हो रही है, कहीं तुम्हें तो नहीं इस परिवार की बहू बनना है। अगर ऐसा है तो ये ख्याल छोड़ दो, ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। तभी पीछे से हमारे हीरो मिस्टर यान की एंट्री होती है। तब तियान कहती है, दिस इज माई हस्बैंड। लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है, मिस्टर यान सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। यान गुस्से में कहते हैं, इस तरह की बकवास बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अपनी जुबान संभाल कर बोलो, वरना तुम्हें पता है न तुम्हारी सजा क्या होगी, मौत। वो लड़की घबराकर वहाँ से चली जाती है। तभी तियान कहती है, सभी कहते हैं कि तुम बहुत घमंडी हो। यान उसकी तरफ एक फाइल देता है, उस फाइल को वो पढ़ती है। दरअसल ये फाइल डिवोर्स पेपर होती है जो यान तियान को देता है। वो सबसे पहले एलिमनी की रकम चेक करती है जिसमें 5 मिलियन था। वो जल्दी से खड़े होकर बोलती है, नहीं ये नहीं चलेगा, सिर्फ 5 मिलियन, इतना कम पैसे में मैं तुम्हें डिवोर्स दे पाऊंगी। यान तो उसे गुस्से वाली नजर से देखता है, फिर वो थोड़ी देर चुप होती है। यान पूछता है, तुम्हें कितने चाहिए और तुम क्या चाल चल रही हो, पहले तुमने डिवोर्स के लिए खुद ही कहा था, तुम मुझसे डिवोर्स चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। तियान बड़ी इमोशनल होकर कहती है, मैं अभी भी आपकी लीगली वाइफ हूँ, इसलिए मुझे हक है कि मैं आपसे कितने पैसे भी मांग सकती हूँ। यान मुस्कुराता है और कहता है, कितना चाहिए तुम्हें। वो चिल्लाकर कहती है कि मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, और मन में सोचती है, मैं भिखारी की तरह इतने कम रुपयों में नहीं खुश हो सकती। यान पूछता है, कितना चाहिए। वो कहती है, कम से कम 100 मिलियन तो चाहिए। यान कहता है, 100 मिलियन, इतने पैसों का क्या करोगी। वो जाकर चुपचाप से सोफे पर बैठ जाता है और मान जाता है, ठीक है। तब तियान मन ही मन सोचती है, मुझे बहुत और ज्यादा मांगनी चाहिए थे, कम से कम 200 मिलियन तो मांगनी ही चाहिए थी, बहुत कम मांग ली मैंने। और फिर सोचती है, अच्छा ठीक है अभी बढ़ा देती हूँ। फिर वो यान से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे 200 मिलियन चाहिए थी, अगर ये रकम 200 मिलियन हो जाए तो कैसा रहेगा। यान मुस्कुराता है, वह जानता था कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा लालची है। वो कहता है, एक बात जो तय हो जाती है वो तय हो जाती है। तभी उसके ग्रैंडफादर की कॉल आती है उसे। वो यान को डांटते हैं कि तुम तियान से कैसे ले सकते हो डिवोर्स, याद नहीं तुम्हारी शादी मैंने कराई है, वो एक अच्छी लड़की है, तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते, और जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक तो बिल्कुल नहीं दे सकते। फोन कट होते ही यान उठ के पेपर लेकर वहाँ से चला जाने लगता है। तियान को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है, इसलिए ये मुझे नहीं डिवोर्स दे रहे हैं। वो थोड़ा डिस्काउंट भी करती है, पीछे पीछे जाती है, अच्छा 10% डिस्काउंट कर देती हूँ, 20%, लेकिन यान नहीं मांगता और वो चला जाता है। तभी तियान को कॉल आता है ग्रैंडफादर का, और वो बताते हैं, बेटा तुम्हें मैं कभी भी उसे डिवोर्स नहीं देने दूंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यहाँ तियान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दादाजी को कहती भी तो क्या कहती। दादाजी उधर से कहते हैं कि तुम भी कभी भी इमोशनल नहीं होना। तियान इधर कहती है कि हाँ मैं तो इतना ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ कि आंसू की दरिया बह रही है, और उसे अलविदा कहकर फोन काट देती है। तियान को समझ आ जाता है कि वो यान को डिवोर्स नहीं दे पाएगी। अब तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तियान जब सो रही होती है तभी उसकी सोल उससे बातें करती है कि मैं मर रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दरअसल यहाँ पर तियान का रिबॉर्न हो चुका होता है। तियान अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की थी, ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, उससे तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और यान को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तियान को ये सब चीजें याद आती है। वो कहती है कि पिछली बार जिंदगी में मुझे सब कुछ खोना पड़ गया था, मेरा हस्बैंड, मेरा पूरा परिवार, लेकिन इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से संभालूंगी। उसकी सिस्टर का फोन आता है, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं क्योंकि इसका तो रिबॉर्न हो चुका है। वो उससे कहती है, तुम कौन बोल रही हो, और बातों को समझे बिना ही फोन काट देती है। तियान अपने आप से बात करते हुए कहती है कि तियान 3 बहनें थी, जिसमें एक बहनें यान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे शादी करने के लिए रो धोकर अपने पापा को मना भी लिया था, लेकिन लास्ट टाइम पर तियान का यान से शादी हो जाता है।
इस वजह से आज भी वो तियान और यान को पाने की कोशिश में लगी हुई है। अगले दिन तियान का बर्थडे होता है और यान अपनी वाइफ को बर्थडे में लेकर आता है। सभी के सामने इन लोग दोनों ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पार्टी में आते ही दो लड़की आपस में बातें करने लगती है कि ये देखो, यान एंटरटेनमेंट कंपनी का ये पहला इकलौता वारिस यान है और बगल में उसकी वाइफ कितने फटीचर तरह से ड्रेसअप होकर आई है, लगता है कितनी गरीब घर से है। दरअसल ये दोनों जल रही होती है कि वो इसकी लकी चार्म है। सिटी में सभी मिस्टर यान से शादी करने के लिए बेकरार थे। दोनों की बातें सुन लेती है तियान और गुस्से में उसे डांट लगाती है। कहती है, मुझे एक बात क्लियर कर देनी है, मैं यान हिंग हूँ, हिंग की लीगली वाइफ हूँ। तियान यहाँ पर यान को भी बोलना पड़ जाता है कि तियान मेरी वाइफ है। और इस तरह की फिजूल बातें करके अपना टाइम जाया ना करो। वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है। एक आदमी आता है और यान से कहते हैं कि चलो थोड़ा सा कुछ काम की बात भी कर लेते हैं। तियान को वो बाय बोलकर वहां से चला जाता है। तियान पार्टी का मजा ले रही होती है, तभी उसकी स्टेप सिस्टर वहां पर आती है और पूछती है, यान हिंग कहाँ गए हैं? तियान उसे कहती है कि आप उसका नाम क्यों ले रही हैं, आप उन्हें जीजा जी करके भी बुला सकती हैं। तभी वो बताती है कि मैं आपकी बहन हूँ, भूल गई क्या? तब तियान को याद आता, अच्छा कल इसी ने फोन किया था मुझे और इसका नाम सीसी है। सीसी अपनी बहन को कहती है, तुम बहुत बड़ी बेशरम हो ना, मेरे होने वाले हस्बैंड से शादी कर लिया और ऊपर से उसके साथ इतना एंजॉय कर रही हो और मुझे उसे जीजा जी कहने को बोल रही हो। सीसी उसे पहले मारने वाली होती है। तियान उसे पलटकर एक थप्पड़ देती है। वहाँ पर सभी लोग तियान को ही देखने लगते हैं। सीसी कहती है, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। तियान मन में याद करती है कि ये इस शरीर की बहन हुआ करती थी जो उसे बात बात पर टॉर्चर करती थी और बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। खींचकर 2 थप्पड़ और मारती है उसे और उसे याद दिलाती है कि तुम अपनी हद में रहा करो और पहले बहुत बेवकूफ बना लिया मुझे तुमने, अब बनाने की कोशिश मत करना। यहाँ पर दूर खड़ा मिस्टर यान भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सीसी रोते हुए एक्टिंग करती है और कहती है, भाई देखिए ना, मैंने कुछ गलत भी नहीं किया और जीजी ने मुझे 2 थप्पड़ मारा। तभी तियान कहती है, एक्टिंग ऐसे नहीं होती, तुम्हारी एक्टिंग बहुत घटिया है और पुरानी हो चुकी है। सीसी कहती है, क्या बकवास कर रही हो? तियान कहती है, मर्दों को पटाने के लिए इस तरह की एक्टिंग काम नहीं आएगी, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। तियान मिस्टर यान को पकड़कर उसे किस कर लेती है और उसे किस करते हुए दूर ले जाती है। ये सब देखकर तो यान भी बेचारा शॉक में था कि समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो पहले तियान थी वो बहुत ज्यादा डरपोक थी और लालची, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब था। लेकिन ये देखकर वो काफी सरप्राइज था, वो तो मुस्कुराता भी है। सीसी वहाँ पर आती है और गुस्से से कहती है, लेकिन उससे पहले तियान कहती है, सीख लो, मर्दों को ऐसे पटाया जाता है। फिर से वो एक्टिंग करते हुए यान से कुछ कहती है। यान उसे साफ साफ कह देते हैं, ये भाई भाई क्या लगा रखा है तुम्हारा, मैं जीजा जी हूँ तो जीजा जी ही बोलो। अब तो सीसी के पास कुछ वर्ड ही नहीं होते बोलने के लिए। वो लास्ट में जीजा जी ही कहती है और कहती है, जीजा जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हें अपने दिल से चाहा था और आपको मैंने कभी दुख भी नहीं पहुँचाया, तो आपने मुझसे क्यों नहीं शादी की? यान कहता है, तुम्हारी ये गंदी बातें मुझे बिल्कुल भी सुननी नहीं है, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। वो तियान की तरफ देखने लगता है। तभी उसके फादर और मदर भी आ जाती हैं और खींचकर सीसी को एक थप्पड़ लगाते हैं। वह तुम्हारी बहन है और तुम्हारी बहन का हस्बैंड, तुम ऐसी कैसे बकवास बातें कर सकती हो सबके सामने? सीसी तो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा में थी क्योंकि उसके अपने फादर उसे चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन तियान को वो सब बातें भी याद आ रही थी जब उसके वजह से, सीसी की वजह से उसके फादर उसे मारा करते थे। सीसी लास्ट में माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और उसके फादर भी यान से माफी मांगते हैं और कहते हैं, बच्ची है प्लीज माफ कर दो, और वो दोनों भी वहाँ से निकल लेते हैं। तियान कहती है कि इसे अनुशासन में रखना जरूरी है, प्लीज इसे डिसिप्लिन सिखाइए। ये सुनने के बाद वो दोनों चले जाते हैं। यान तो बस तियान को ही घूर रहा था क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल नया था। तियान कहती है, पति देव क्या हुआ, मैं आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ क्या? यान कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि तुमने ये सब हंगामा क्यों किया। तो वो उसे और करीब जाकर उसके कहती है कि मेरा किस अच्छा नहीं लगा आपको, हम दोनों एक कपल हैं, अब मेरा फायदा भी उठा लेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे। तभी पार्टी में एंट्री होती है सुयान की, जो कहानी की मेन विलन है। उसकी एंट्री पर ही सब उसके साथ उससे देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ तक कि तियान भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है, वाकई बहुत ज्यादा सुंदर है ये लड़की। कौन है ये? पता चलता है कि ये सुयान है, इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। इस बात को वो भी जानती है क्योंकि तियान सुयान के बारे में पहले से ही जानती थी। वो उसके बारे में बकवास करने लगती है। तभी यान उसे करीब खींचकर कहते हैं कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं किसी के बारे में, आप मुझे पार्टी में शर्मिंदा कर रहे हैं।
तियान कहती है कि कोई बात नहीं हस्बैंड, हम दोनों का तो ऐसे भी तलाक होने वाला है ना। तो तभी यहाँ पर सुयान अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है, क्योंकि सुयान का मकसद ही है मिस्टर यान को पाना। तो वो प्रार्थना करने लगती है कि मेरी पहली विश है कि मैं यान एंटरटेनमेंट कंपनी में इंटर्नशिप में मिस्टर यान के साथ काम करूं। ये मेरी विश है। क्या मिस्टर यान इस विश को पूरा करेंगे? सामने खड़े यान उसे देख रहे होते हैं। वो लड़की उससे कहती है, ब्रदर यान, क्या आप मेरी ये विश पूरी करेंगे? मैं आपकी कंपनी में आपके साथ काम करना चाहती हूँ। वो उसे नो कह देता है और अचानक वहाँ पर हलचल होने लगती है, टेबल हिलने लगती है, गिलास हिलने लगते हैं और यान को कुछ अजीब सा होता है। फिर उसे यस कर देता है। उसे कहता है श्योर, तुम काम कर सकती हो। यान तो परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि यान भी बड़ा परेशान था कि मैंने तो उसे मना करने वाला था, मैं हाँ कैसे कह सकता हूँ। यान मन में सोचती हो, अच्छा तो इसके पास पावर भी है, इस लड़की के पास। वो कहती है मैंने कुछ गलत तो नहीं ना देखा, अभी मना करने वाले थे ये, फिर अचानक से हाँ कैसे बोल सकते हैं। तभी तियान देखती है कि सुयान के सर पर एक चक्र बना हुआ है। सुयान के पास पावर है जिसे वो यान को कंट्रोल कर सकती है। सुयान सामने आकर यान से कहती है कि जब आपने हाँ कह दिया है मेरे साथ काम करने के लिए तो प्लीज मुझे एक हग तो कर ही सकते हैं। यान डर के पीछे होता है और तियान का हाथ पकड़ लेता है कस के और साफ साफ मना करता है। तभी तियान उसे कहती है कि क्या हुआ, एक गला ही तो मिलना है, मिल लो। सुयान तियान से कहती है, प्यारी बहन, आपको बुरा तो नहीं न लगेगा अगर मैं यान हेंग के गले लगूं तो? हम दोनों भाई बहन की तरह साथ पढ़े बढ़े हैं और फिर मैं चाइना चली गई थी। तियान भी कहती है नहीं नहीं। यान का हाथ छोड़ते हुए कहती है, चाहो जैसे चाहो गले लगना लग जाओ, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। यान कहता भी है कि ये लड़की पागल है क्या, मुझे किसी और के साथ गले लगने के लिए दे रही है। सुयान तो तियान से कहती है कि अगर भाई यांग बाहर किसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तभी तियान कहती है मुझे यकीन है इन पर, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। तभी सुयान की मम्मी पापा उसे बुलाने लगते हैं। वो इन दोनों को बाय कहकर चली जाती है। यान को तो समझ नहीं आ रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि मैं इतना नर्वस क्यों हो गया था और मैं उल्टे सीधे फैसले क्यों ले रहा हूँ। तियान मन में सोचती है कि अच्छा हुआ ये चली गई, मैं राहत की सांस लेती हूँ। और मन ही मन सोचती है कि ये दबंग जैसा सीईओ कितना कोमल और हार्ड पर्सन है। अब दोनों कार में साथ में घर जा रहे होते हैं वापस। तियान तो बहुत सारी बातें करती हुई जा रही होती है और कहती है तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहो तो बोल लो, मुझे कोई एतराज नहीं है कि तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है और तुम्हें अब उसके साथ काम करना होगा। यहाँ पर यान कहता है उससे, क्या सच में मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए? तुम्ही ने तो उससे मेरे सामने रखा था। यान उससे कहती है क्या तुम्हारे पास दिल है? यान कहता है क्या बकवास कर रहे हैं। यान कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। यान कहती है और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ क्या? नहीं, तुम पहले बहुत ज्यादा मूर्ख थी लेकिन अब बहुत ज्यादा चालाक और इतनी तेज जुबान हो गई है तुम्हारी। तियान मन में सोचती है मैं तो तियान है ही नहीं हूँ। यान उसके करीब जाकर पूछता है आप हैं कौन? Who is it? तो वो मजाक में कहती है मैं 2026 से आया हुआ एक एलियन हूँ। यान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ तियान मन में सोचती है कि अब यान की प्लानिंग को कैसे फेल किया जाए। वो तो यान की असिस्टेंट भी बन चुकी है। उसकी साजिशें शुरू हो गई है यान हेंग को पाने की और यान भी तो उसकी कोई भी बात को नो नहीं बोल पा रहे होते हैं क्योंकि उसने उसे वश में जो कर हो जाते हैं। लेकिन मुझे भी कोई तरीके से यान को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर वो अचानक मुस्कुरा कर कहती है मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे हस्बैंड, मुझे भी यान ग्रुप में काम करना है। मैं शादी से पहले काम किया करती थी लेकिन शादी के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं आपकी कंपनी में आपके साथ काम करूँ। यान भी कहता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम काम कर सकती हो, कल से ऑफिस में आ जाना। वो अपने हस्बैंड का थैंक यू कहती है। तुम कितने अच्छे हो, दयालु और सीधे साधे इंसान हो। तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो इतना बोलती है कि यान को उसे चुप कराना पड़ता है। अगले दिन दोनों साथ में ऑफिस पहुंचते हैं, सुयान और तियान। एक है उसकी वाइफ। दोनों को देखकर कलीग्स बातें करने लगते हैं। सभी सुयान को गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं लेकिन तियान की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। मैनेजर सभी को बोलता है ये है मिस सुयान जो इस कंपनी की जनरल असिस्टेंट है। सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। सभी उसकी तारीफ भी करते हैं, ये टैलेंटेड और ब्यूटीफुल दोनों हैं। दूसरी तरफ तियान मन में सोच रही थी कि ये जहाँ भी जाती है सभी की ध्यान अपने तरफ खींच लेती है। ऐसा क्या है इसमें जो सभी इससे प्रभावित हो जाते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है सभी को। तभी उसको अटेंशन दे रहे होते हैं। तभी तियान को बोलना पड़ता है बीच में, मुझसे भी मिले। तभी तियान सामने से बोलती है मुझे किस डिपार्टमेंट में भेजा गया है। मैनेजर बताता है कि आपको
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा गया है। एक लड़की आती है, उसे वेलकम करती है और कहती है चलिए मैं आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेकर चलती हूँ। सभी कहते हैं कि इन्हें इतना घटिया डिपार्टमेंट दिया गया है, लगता है इसे खास पसंद नहीं किया जाता है। और ये मिसेस यान है, यानी कि सभी को पता थी इस बात के बारे में। शायद ये अच्छी वाइफ नहीं है, इसीलिए इस तरह की सजा मिली है इन्हें। ये सब बातें तियान सुन रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। जब वो अंदर पहुंचती है और पूछती है कहाँ हैं सब लोग, लड़की बताती है ये तो सब लोग हैं। यहाँ का हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, सभी एंजॉयमेंट कर रहे थे, काम तो कोई कर ही नहीं रहा था। ये सब चीजें देखकर तो तियान एकदम हैरत में पड़ जाती है और कहती है ये है प्रोडक्शन विभाग, ऐसा इतने कामचोर लोग, वो मन में सोच रही थी। और एक को तो वो जगाती है क्योंकि वो सो रहा था, जो कि है डायरेक्टर। यहाँ पर एड की शूट होती है और ये शूट का डायरेक्टर है। सब बहुत ज्यादा हताश थे क्योंकि डीमोटिवेटेड थे, क्योंकि इतने बार ट्राई किया वह ऐड नहीं चलता था, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। यहाँ पर तियान इसे मोटिवेट करती है। दूसरी तरफ मैनेजर और सुयान बातें कर रहे होते हैं। सुयान तियान के बारे में पूछती है, वो बताता है कि उसे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा गया है और आपको पता है वो तो लगभग खत्म हो चुका है, वहाँ तो काम करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, वो वहाँ कभी सफल नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर सुयान ऐसे प्रिटेंड करती है भाई ने उनके साथ ऐसा कैसे किया, वो ऐसे उन्हें इतने रद्द डिपार्टमेंट में कैसे भेज सकते हैं। मैनेजर कहता है वो आप उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको उन्होंने असिस्टेंट बनाया है। सुयान कहती है नहीं, वो यान की लीगल वाइफ है। मैनेजर बताता है चिंता ना करें आप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना ही पैसा है और ना ही कोई एम्प्लॉय, जो भी है वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं उस काम से, इसलिए वहाँ उनको फेलियर ही मिलेगा। और वो यान से बात करने के लिए उसके लिए पानी लेकर चली जाती है और वो यान को कहती है कि मैंने सुना है कि आपने बहन तियान को लगभग भंग हो चुके प्रोडक्शन विभाग में भेजा है, आपने कुछ ज्यादा जल्दीबाजी नहीं कर दी, आपको उनके लिए विभाग बदलना चाहिए। वो ऐसा करके अपने आप को दयालु और ज्यादा बनाना चाह रही थी। मिस्टर यान यहाँ पर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो सच में मेहनती है या बस दिखावा करती है। वो पहली बार तियान को परखना चाह रहा था, इसलिए उसने एकदम रद्द डिपार्टमेंट में उसे भेजा था। अगले सीन में तियान सभी को समझा रही होती है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, सभी को मोटिवेट करती है, खासकर डायरेक्टर को जो वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो सभी को अपने परिवार जैसा बोलती है कि आप लोग तो मेरे लिए परिवार से कम नहीं है। ये सब मैनेजर और सुयान भी बाहर से देख रहे होते हैं। वो दोनों अंदर आते हैं और कहते हैं बहन तियान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि भाई यान ने आपको इस बेकार से प्रोजेक्ट में का हिस्सा बनाया। मैं उनसे बात करने गई थी कि आपको थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने को मिले, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तियान कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें मुझसे कोई काम है। सुयान बताती है हाँ मुझे कुछ काम तो है, दरअसल मेरी कंपनी एक एड चलाना चाहती है, उस एड की शूटिंग के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चूज कर रही हूँ। वो एक फाइल उसके तरफ बढ़ाती है। तियान मान जाती है, ठीक है। तियान उसे थैंक यू कहती है। सुयान मन में सोच रही थी इतनी अच्छी एड तुम कभी बना ही नहीं पाओगी। उन दोनों के जाने के बाद फिर सभी काम पे लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर यान अपने मैनेजर से कह रहा होता है, तियान ने हंगामा नहीं किया अपने विभाग बदलने पर, तो वो कहता है नहीं, वो तो बिल्कुल हैप्पी हैं। उन्होंने कहा आपने ये जिम्मेदारी उन पर दी है तो वो जरूर निभाएगी। यान मुस्कुराता है। दूसरी तरफ सुयान की लाया हुआ प्रपोजल वो रिजेक्ट करके दूसरे ऐड पर काम करती है। यान फ्रॉग मिल्क टी का ऐड बनाना चाहते हैं, लेकिन सभी बातें करते हैं यह बजट बहुत ज्यादा कम है, ये ऐड बनाने में मुझे बहुत ज्यादा पैसे हम लोगों को खर्च होंगे, हम लोग कहाँ से लाएंगे उतने पैसे। तियान उसे देखती है और सोचती है भुगतान वो करेगी। वो मन में सोचती है कि सुयान भी इसी तरह के एक विज्ञापन से मशहूर हो गई थी, मुझे भी ये ऐड करना ही है। सभी को वो मोटिवेट करती है और काम में लग जाती है। वो डायरेक्टर तो इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि मैं बहुत अच्छा ऐड बनाऊंगा, लेकिन तियान कहती है कि हमें सीक्रेटली काम करना पड़ेगा। वो उसका हौसला अफजाई करते हुए कहती है तुम बहुत जीनियस हो। वो कॉफी पी रही होती है, तभी मिस्टर यान वहाँ आते हैं। वो उसे बुलाती है, हनी आप यहाँ निरीक्षण करने आए हो कि मैं कैसे ऐड बना रही हूँ। मैंने अपनी पहली ऐड चुन ली है, मुझे फ्रॉग मिल्क टी बनानी है। यान उसे समझाता है कि ये ऐड बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पहले 3 कंपनियां ने इसे रिजेक्ट कर चुका है, क्या तुम इसे बना सकोगी। यान कहती है मैं यह साबित करना चाहती हूँ कि कंपनी के बजट समर्थन के बिना मेरी विभाग सफल हो सकता है। यान बस देखते रहिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आप चौंक जाएंगे। यान कहता है आप काम करने के लिए इतने
इतने उत्सुक क्यों हो? तियान उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, दूसरों को बताने के लिए कि वह पूरी तरह से बेकार नहीं है ना? वो सीधा सीधा सुयान पर ताना कस रही थी। सुयान भी कहती है, बहन आपके बारे में ऐसा कौन कह सकता है? आप तो अध्यक्ष की पत्नी हैं। खुद को साबित करने की क्या जरूरत है? वो अपना हाथ उससे छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। सुयान असिस्टेंट से कहती है, उसने इस फ्रॉग मिल्क टी को चुना, मुझे डर है कि वह सब गड़बड़ कर देगी और ब्रदर यान हेंग की बेइज्जती करवा देगी। मैनेजर कहता है, लेकिन यह तो अच्छी बात है ना। असिस्टेंट बताता है कि हम लोग उससे भी अच्छे ऐड बनाएंगे और यान हेंग के नजर में बहुत ही ज्यादा तारीफ हासिल करेंगे। सभी की काफी मेहनतों के बाद ऐड तैयार हो जाती है। ऐड की रिजल्ट का सब वेट कर रहे होते हैं कि वो कैसी चल रही है। तभी टीम मेंबर उदास बैठे होते हैं कि शायद ये ऐड भी फ्लॉप कर जाएगी। तभी एक लड़की आकर ये बात बताती है कि ये ऐड बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे एंटरटेनमेंट कंपनी में छा गई है और इसे सभी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। अपनी ऐड देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तियान। मैनेजर तो झूमने लगता है कि आखिरकार उसकी फेलियर आज खत्म हो गई है। सभी पार्टी करने लगते हैं। उसकी ये ऐड मिस्टर यान भी देख रहे होते हैं और उसे तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा ऐड चलाया है तियान ने। वो बहुत ज्यादा खुश था और सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि उसने बजट से कम में जाकर ये ऐड बनाई थी, सिर्फ 50,000 युवान से। वो कहता है, लगता है मैंने उन्हें कम आंका है। वो काफी इंटेलिजेंट है। सामने खड़ी सुयान भी बोल रही होती है, ये उनका टैलेंट है कि ये उनकी किस्मत। लेकिन मिस्टर यान उसे साफ साफ कह देते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर तियान यान आते हैं। तियान उसे देखते ही बाहर आती है और कहती है, प्रेसिडेंट यान, देखो आपने मेरे ऐड को हिट करने के लिए मुझे चुना था तो मैंने उसे हिट कर दिया। यान भी उसके तारीफ में कहता है, केवल 50,000 रुपए में ही तुमने ऐड चलाया, काफी अच्छा काम किया तुमने। तियान कहती है, मुझे आपको निराश नहीं करना था, इसलिए मैंने काफी और मेरे टीम मेंबर ने काफी मेहनत की है इस ऐड के लिए। यान उसे प्रमोशन देता है और कहता है, तुम्हें इस कंपनी का हेड बनाया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। इस पर सुयान उस पर काट के उसके बातों को बोलती भी है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यान कहता है कि तुम मुझे भाई यान क्यों कहते रहती हो? प्रेसिडेंट यान कहो, ठीक है ना? यान तियान से कहता है कि चलो घर छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें, और दोनों साथ में जाने लगते हैं। दोनों साथ में कार में जा रहे होते। यान और तियान दोनों बातें कर रहे होते हैं क्योंकि यान को तियान से हो रहा था धीरे धीरे प्यार। तियान यहाँ पर यान से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यान कहता भी है कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए? दरअसल मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? यान कहता है, ठीक है, गाड़ी चलानी तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। यान कहता भी है कि मुझे याद है तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस थी ना, तो तुम जब गाड़ी नहीं चलाना जानती तो कैसे ड्राइविंग लाइसेंस आया तुम्हारे पास? या तुम भूल गई हो, या तुम बिल्कुल अलग इंसान लग रही हो। यान कहती है, मैं अलग नहीं हूँ, वही हूँ, लेकिन मैं भूल गई गाड़ी चलाना, वही सीखना चाहती हूँ। यान यहाँ मन में सोच रहा होता है, लगता है ड्राइविंग प्रैक्टिस तो ये बहाना है। दरअसल तियान मेरे साथ वक्त बिताना चाह रही है। दोनों अपनी अपनी सीट चेंज कर लेते हैं। तियान को तो सचमुच ड्राइविंग नहीं आती थी। वो मोबाइल में देखने लगती है कि स्टार्ट कैसे होती है गाड़ी। जब उसे कुछ नहीं समझ आता तो वो खुद यान से पूछ लेती है कि गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। तब यान चौंक जाता है कि सच में इसे गाड़ी चलानी नहीं आती। वो ऐसी नजरों से देखता है कि समझ नहीं आता तियान को कि वो करे तो क्या करे। वो धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट करती है और बहुत ही बेकार तरीके से गाड़ी चलाती है। यान को तो बिल्कुल समझ आ चुका था कि ये वो लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता, बस उसे डायरेक्शन दे रहा होता है, थोड़ी तेज थोड़ी धीमे, ऐसे करो वैसे करो। फिर भी वो नहीं चला पा रही होती। फिर लास्ट में यान की ही उसको हेल्प करनी पड़ती है। यान को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। बाद में यान तियान को गोद में उठाकर घर के अंदर तक ले जा रहा होता है। तियान कहती है, आज रात यही रुकने का इरादा है। तियान कुछ दिनों से दूसरे घर में रह रही थी। यान उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है मैं यहाँ रुक जाऊँ? यान पूछती है, क्या हम लोग सच में डिवोर्स कब ले रहे हैं? यहाँ पर यान बताता है कि डिवोर्स हम दोनों नहीं ले सकते, दादाजी ने मना किया है। ऐसे बोलते हुए यान अंदर चला जाता है। यान सोचती है, क्या वो मुझे गले लगा रहा था? क्या मेरे करीब वो आना चाहता था? वो अंदर जाकर पैर में चोट लगने का बहाना करती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, मेरे घुटनों में लग गई है, कोई तो दवा लगा दो। यान पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज मुझे मेडिसिन लगा दो। वो दौड़कर मेडिसिन ऊपर लाने जाता है। तभी यान सोचती है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। वो नीचे आकर तुरंत फर्स्ट एड करता है और उसके चोट पर मलहम लगाता है। साथ ही साथ फूंक मारते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही ना? दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। तियान को तो उससे बहुत ही
प्यार हो जाता है। वो मन में सोचती है कितना हैंडसम सीईओ है, इससे किसी को कैसे प्यार नहीं हो सकता। वो उसे खींच कर किस कर लेती है उसे। जब तियान आगे बढ़ती है तो यान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसे भी तो तियान से प्यार ही हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं, फिर अचानक अलग हो जाते हैं। तियान बार बार पैसों की बात करती है। यान कहता है मैं तुम्हें एक सप्लीमेंट्री कार्ड दे देता हूँ। तियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे ढेर सारे शॉपिंग करने मिलेंगे। फिर तियान कहती है मेरी एक और विश है, क्या तुम मेरे लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाओगे? तो वो भी मान जाता है। फिर वो दौड़कर सोने चली जाती है। यान उसे देखते हुए कहता है लालची घोड़ी। दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं सुबह में और साथ में नाश्ता एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यान को कॉल आती है सुयान की। यान बताता है कि मैं घर पर नहीं हूँ। तब भी सुयान अंदर आ जाती है और सामने बैठे हुए बैठ जाती है यान के। पूछती है आप दोनों रात में यहीं थे? यान तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता और कहता है तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं ऑफिस पहुंच रहा था थोड़ी देर में। सुयान कहती है मैं तो तियान बहन से मिलने आई थी, सुना है उनकी तबीयत खराब है 2 दिनों से। तियान भी सोचती है इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा मैं थोड़ी एक्टिंग ही कर लेती हूँ। वो ऐसे प्रिटेंड करती है और कहती है कि हम दोनों का रूम बिल्कुल अलग अलग था, हम दोनों बिल्कुल साथ में नहीं थे। ये सुनकर सुयान तो खुश हो जाती है। तियान उसे नाश्ता ऑफर करती है, बोलती है तुम खाना चाहो तो खा सकती हो। वो कहती है हाँ मुझे भूख लगी है, मैंने नाश्ता नहीं किया। तभी यान उसे गुस्से वाली नजर से देखता है और कहता है मेरा तो हो गया, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खा कर आना। सुयान उसके पीछे पीछे भागती है। तियान सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और वो अपने फोन में देखती है मुझे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनानी होगी जिसके लिए काफी ज्यादा बजट लगेंगे। ऑफिस में सभी लोग तियान की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छी एड बहुत कम पैसों में बनाई थी। इस बात से बहुत ज्यादा सुयान को गुस्सा आता है और वो सबको डांट लगाती है। कहती है तुम सबका हो गया हो तो तुम थोड़ा काम भी कर लो। यान अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है। तब सुयान आती है अंदर और कहती है, यान इस बात से गुस्सा भी होता है कि तुमने बिना लॉक किए अंदर आ गए। सुयान जवाब देती है कि हम साथ में बचपन से पले बढ़े हैं तो हमें इजाजत की क्या जरूरत है। लेकिन यान गुस्सा होता है और कहता है फिर से जाओ और वापस से लॉक करके आओ। वो फिर से जाती है और पूछ कर अंदर आती है। फिर प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत होती है दोनों के बीच। अगले सीन में तियान अपने टीम मेंबर को बुलाती है सभी को और कहती है मुझे एक बड़ी फिल्म बनानी है। एक लड़की कहती है मैं राइटर बन जाऊंगी। एक कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम लोग कहाँ से लाएंगे इतने पैसे इतनी बड़ी फिल्म को बनाने के लिए। मैनेजर कहता है कि फिल्म बनाने में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे। एक लड़की कहती है अब 2026 है, अब फिल्में कौन देखता है, अब तो सब नाटक देखते हैं, हमें नाटक बनाना चाहिए। अपनी उसी प्रोजेक्ट को लेकर ध्यान काम कर रही होती है देर रात तक। तभी उसके लिए कॉफी लेकर आता है यान और कहता है इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हो। वो एक पेपर पढ़ता है और देखता है 6 मिलियन लगेंगे इस फिल्म को बनाने में। वो राजी हो जाता है। तियान उसे विश्वास दिलाती है कि ये फिल्म जरूर चलेगी, मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहेगी, आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। और पहले से वो उसे थैंक यू कहती है। यान कहता है कि तुम आराम करो, अपनी सेहत खराब ना करो। तियान कहती है कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी आपके लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। और वो आधी रात को उसके लिए कुछ स्पेशल बनाने किचन में चली जाती है। वो वेजिटेबल कट करने लगती है और यान को देखकर कहती है उसे गार्लिक पील करने के लिए। वो बेचारा चुपचाप गार्लिक छीलने लगता है और पूछता है कि तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है। तो वो उसे और गार्लिक छीलने को कहती है और उसे सब्जियां काटने को कहती है। वो उसकी हाथों को पकड़कर सब्जियां काटने लगती है और कहती है इस तरह से काटा जाता है। यहाँ यान की तो हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे पसंद जो करने लगा था। यान उसे एक किस करती है। यान कहता है तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो और उसे पकड़कर किस करने लगता है पैशनेटली। दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। फिर डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा जाता है। यान बड़े ही प्यार से ढेर सारे डिशेस बनाती है यान के लिए। यान बहुत ही शौक से खा रहा होता है और फिर एक सेकेंड वो रुकता है और कहता है तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता था। वो कहती है मैंने हाल में सीखा है खाना बनाना। वो बात को चेंज करते हुए कहती है तुम आज रात कहाँ सोने वाले हो। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कितना हॉट सीईओ है। वो चिल्ला कर कहती है शुद्ध हृदय वाले दबंग सीईओ। वो मुस्कुराता हुआ चला जाता है। अगले दिन वो चिप्स का पैकेट खाली करते हुए कहती है अपनी फिल्म की तैयारी कर रही होती है। उसकी फिल्म बन भी जाती है और रिलीज डेट का
इंतजार हो रहा था। फिल्म रिलीज डेट आ जाती है, सभी वेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ आपको बर्बाद होते हुए देखने आई हूँ। यहाँ पर सुयान भी थी, अपने मैनेजर के साथ सभी का मजाक उड़ा रही होती है। मैनेजर भी कम नहीं था, वो बार बार फिल्म को बेकार और कूड़ा बोल रहा होता है। मैनेजर दरअसल प्रोवोक कर रहा होता है सबको। तभी वहाँ पर मिस्टर यान आते हैं, जिसे देखकर मैनेजर की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर यान भी 2 टिकट्स बाय करने को कहते हैं। फिल्म देखने के बाद सभी तारीफ करते हैं। यहाँ पर निर्देशक सामने आकर कहता है, ये असंभव सा लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूनिक बात है। मूवी हिट हो जाती है और सभी त्यान की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, और ये सब सुयान देखकर तो जल रही होती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया ये सब। पहले दिन की ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ हो जाती है। त्यान के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है और उसे प्रपोज करने के लिए आया था। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है कि 72 घंटों में 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है आपका पिक्चर, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया था, और उसे इस गिफ्ट को भी देता है, तुम्हारा रिवॉर्ड। वो उसे थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पर सुयान आती है। वो यान से कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन यान उसे इग्नोर करते हुए त्यान से पूछता है, क्या दादाजी के घर चले, साथ में खाना खाएंगे। त्यान उसे ओके करती है और कहती है कि दादाजी तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, चलो साथ में चलते हैं। दोनों साथ में दादाजी से मिलने आते हैं। त्यान कहती है यान से कि दादाजी के सामने तो तुम परफेक्ट लग रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। यान अंदर चला जाता है, त्यान उसके पीछे पीछे। दादाजी ग्रैंड वेलकम करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतनी दुबली कैसे हो गई, और यान को डांटते हैं कि तुम इसकी देखभाल नहीं करते क्या। दादा उसे बधाई देते हैं कि तुम 6 मिलियन लेकर 100 मिलियन कंपनी के लिए कमा चुकी हो। दरअसल उसकी पिक्चर 100 मिलियन क्रॉस कर चुकी होती है। इस बात से दादाजी बहुत खुश थे। दादाजी उसे बहुत सारे तोहफे भी देते। यान दादाजी से कह देता है कि मैं तलाक की बात अब नहीं करूंगा, हम दोनों अब साथ में हैं और बहुत खुश हैं। तब दादाजी कहते हैं, मुझे सुनकर अच्छा लगा, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारता। यान कहती है, मैं आपको बता दूं कि मैं भी यान के साथ बहुत खुश हूँ। दादाजी कहते हैं, अगर वो तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं सबक सिखाऊंगा। खाना खाने के बाद तुम दोनों आज रात यहीं रुक सकते हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। त्यान तो बड़े ही खुश होकर बोल देती है, ओके ओके। रात होती है। रात में एक ही बेड होता है, अब दोनों को बेड शेयर करना पड़ेगा। यान कहता भी है कि नहीं, आप सो जाओ बेड पर, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तभी त्यान उसकी बॉडी को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उसे टच करने लगती है। वो कहती है, यान आप तो हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, तो आपकी बॉडी इतनी अच्छी कैसे है। यान कहता, आप क्या कर रही हो, मुझे ऐसे छूते रहोगी तो मैं भाग जाऊंगा। वो गुड नाइट करके सो जाती है। अब तो उसे नींद नहीं आ रही होती है। यान उसके पास बेड पर ही चला जाता है, क्योंकि दादाजी बाहर से सब कुछ देख रहे होते हैं। दोनों बहुत करीब थे। यान कहता है त्यान से, खुद ही आग लगाती हो और बुझाना नहीं चाहती। त्यान उसे चिमटी काटती है। तब यान आवाजें निकालने लगता है और कहता है, क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो। त्यान बताती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि दादाजी बाहर से सुन रहे हैं, तो उन्हें सुनने दो हम दोनों की बातें। दादाजी को बाहर लगता है कि सब कुछ ठीक है दोनों के बीच, और वो चले जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से तो प्यार है ही था। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और फिर एक खूबसूरत रात साथ में बिताते हैं। यान कहता भी है कि तुम पहले से अलग हो। त्यान कहती है कि हाँ, मैं एलियन हूँ, बताया था ना, मैं 2026 से आई हुई एलियन हूँ। त्यान कहती है, अब हमें सोना चाहिए। अगले दिन फिर त्यान अपने काम में लग जाती है। नई प्रोजेक्ट, नई फिल्म। वो अपने टीम मेंबर से कहते हैं कि हमें कंफर्ट जोन छोड़कर कुछ बड़ा प्लान करना होगा, और वो करती भी है। दूसरी तरफ सुयान बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका मैनेजर बहुत ही दुखी मन से उसे बताता है कि कोई भी निर्देशक हमारे साथ काम करना नहीं चाह रहा। सुयान साफ साफ कहती है, कोई डायरेक्टर ढूंढ लो, तभी मेरे पास आना, नहीं तो मत आना। वो कहता है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सुयान को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नया फिल्म है, नई बजट, और इसलिए वो लंच लेकर यान के पास जाती है। वो कहता है, कुछ तो गड़बड़ है प्रिय, बताओ। वो उदास मन से कहती है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आई नीड्स फंड, 10 मिलियन की धनराशि चाहिए। यान बताता है कि पहले ही 10 मिलियन आपको दे दिया गया था फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर आपको पैसे क्यों चाहिए। त्यान कहती है, बात वो नहीं है, बात ये है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि स्टंट बेस्ड सीन डायरेक्ट कर रही हूँ, और अभी तो माहौल गर्म है, मुझे लास्ट टाइम प्रयास तो करना ही पड़ेगा। त्यान कहता है कि क्या आपको यकीन है कि ये इस तरह की फिल्में चलेंगी। त्यान कहती है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये पिक्चर जरूर चलेगी। वो उसे भरोसा दिलाती है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं। त्यान कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, पर एक शर्त है। त्यान कहती है, चाहे जो कोई भी शर्त हो, मैं मान जाऊंगी। त्यान कहता है, मुझे फिल्म प्रीमियर में जाना है। बोलो, कोई बात नहीं, मैं ले चलूंगी। त्यान कहता है, मैं पैसे ट्रांसफर करवा दूंगी। त्यान उसे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए वह उसको वहाँ से चली जाती है। त्यान बस मुस्कुराता हुआ रह जाता है और उसकी लाई हुई लंच को
देख रहा होता है और बड़े ही प्यार से खाता है। दूसरी तरफ सुयान को यह खबर मिल जाती है कि त्यान ने प्रेसिडेंट यान से 10 मिलियन मांगे हैं। दूसरी तरफ फिल्म की लाइसेंस नहीं मिल रही होती है, सेंसर बोर्ड ने उसे पास नहीं किया होता है, इसलिए सिनेमा घरों में स्क्रीनिंग नहीं दिखाई जाएगी। वो मैनेजर कहता भी है कि हमने आपको निराश किया है। यान को भी ये बात पता चल जाती है कि फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, उसे लाइसेंस तक नहीं मिला है उस फिल्म को। यान को पैसों से ज्यादा अपनी वाइफ की चिंता होती है। वो कहता है इस टाइम त्यान बहुत ज्यादा दुखी होगी और वो पूछता है कि वो कहाँ है। उसकी हार देखने सुयान भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे बुरी खबर मिलती है क्योंकि फिल्म को लाइसेंस नहीं मिली थी तो और देश में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। ताइवान, चाइना के अलावा और हर जगह इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा होता है और त्यान को कांस फेस्टिवल अवार्ड के लिए भी बुलाया जा रहा होता है। इस बात से तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं सभी लोग। वहीं पर सुयान भी होती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। फिर वो अपने ऑफिस में जाकर फाइलें फेंकने लगती है। उसके बाद तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा होता कि वो कुछ कर सके। वो तो बस बैठकर त्यान को अवार्ड लेता हुआ देख ही नहीं पा रही होती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। त्यान यान से कहती है कि तुम्हारे लिए एक कल सरप्राइज है और वो किसी को मैसेज करके भी कह देती है कि कल पार्टी में तुम आ जाना। त्यान यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। यान तो बस उसे ही देखा जा रहा था। त्यान को ये गलत फहमी थी कि यान सुयान से प्यार करता है क्योंकि नॉवेल के हिसाब से मुख्य किरदार सुयान थी, लेकिन उसे ये गलत फहमी थी क्योंकि मुख्य किरदार तो वो खुद ही थी। सुयान यहाँ पर आती है और त्यान से कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। त्यान उसे कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार यहाँ पर देना चाहती हूँ, तुम अपना प्यार इसे यहाँ खोज लो। सुयान तो उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या तुम सच बोल रही हो। वो यान को ढूंढने लगती है। उसे जैसे ही यान नजर आता है वो उसकी तरफ दौड़ी चली जाती है। त्यान सोचती है तो आखिरकार सब कुछ आज बदलने वाला है। यान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। त्यान वहाँ पर आती है और कहती है मैं नाराज नहीं हूँ अगर तुम लोग दोनों साथ हो जाओ, और ना ही मैं ना खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो ऐसे दिखाती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर सुयान कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ पर एक नए लड़के की एंट्री होती है जो सुयान के लिए आया है। त्यान उस लड़के की मुलाकात यान से कराती है। यान को बताती है वो कि सुयान का होने वाला फियोंसे है। वो भी अच्छा अमीर इंसान था। त्यान को ऐसा लग रहा था कि यान को जलन हो रही है इस बात को लेकर, लेकिन यान नहीं जल रहा था। वो तो उसकी बहकी बहकी बातों से परेशान था। सुयान और वो लड़का दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं और एक दूसरे के लिए हामी भरते हैं। त्यान ऐसे दिखाती है कि शायद यान इस बात से दुखी होगा कि सुयान किसी और के साथ चली गई। वो कहीं और जाकर बैठ जाता है। त्यान भी उसके पीछे जाती है उसके लिए ड्रिंक लेकर। वो कहती है आपको जेलसी हो रही है क्या। यान कहता है मुझे क्यों जेलसी होगी। त्यान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यान उसे किस कर लेता है। तब त्यान को सारा कुछ समझ आ जाता है कि यान किसी और से नहीं, वो उससे ही प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। यान कह भी देता है कि वह उसे पसंद करता है, ना कि सुयान को, और शुरू से अभी तक वो उसे ही पसंद करता आ रहा है। अगले सीन में त्यान सोच रही होती है अरे यार ये तो मुझे ही पसंद करता था और मैं क्या क्या अब तक सोच रही थी, मैं खुद से ही जल रही थी। तभी यान बाहर आता है शावर लेकर और कहता है तुम क्या सोच रही हो। वो अपना बॉडी फ्लेक्स कर रहा था उसके सामने। त्यान कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। वो दौड़कर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों साथ बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। त्यान यान से पूछती है क्या तुम्हें कभी भी प्यार हुआ था सुयान से। वो बताता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता। तब त्यान को लगता है कि ये स्टोरी ही गड़बड़ है। अब मेरे यान को किसी से कोई खतरा नहीं है और वो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। तभी उसकी माँ की फोन आती है। उसकी माँ उसे अपने घर बुलाती है और वो आ भी जाती है। उसकी स्टेप सिस्टर उसे सॉरी और थैंक यू कहती है। वो आज रात के लिए उसे वहीं रोकने चाहती थी। उन दोनों माँ बेटे के कुछ प्लान थे उसे बर्बाद करने के। त्यान अपने रूम में होती है, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे सब याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका एक्सीडेंट जिसने किया था वो वही आदमी था। उसका फोटो टेबल पर होता है, वो वही आदमी होता है और उसने मदद भी मांगी थी लेकिन उसने हेल्प नहीं की थी। अब वो उसे सब कुछ याद आ गया था। तभी उसकी माँ और उसका सौतेला भाई वहाँ पर आता है और उसे खाने देता है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि ये सब उसकी साजिश है तो वो नहीं खाती है और तबीयत खराब होने का एक्टिंग करती है। लेकिन उसकी माँ भी बहुत चालाक थी। वो कहती है तुम एक्टिंग बहुत अच्छा करती हो ना। तभी वो कहती है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पी सकती और वो नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। त्यान उसे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। यान बताता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन दोनों माँ बेटे के मन में तो कुछ और ही चल रही होती है। वो दोनों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे। उसकी माँ यान को यहीं रोक लेती है
यान और तियान को आज रात यहीं रुकने के लिए कहती है। दोनों सो जाते हैं, एक बेड पर एक सोफे पर। तियान रात में उठकर सोफे पर आ जाती है, यान के साथ चिपक के सोने। यान की नींद खुलती है और उसे बस देखते हुए सो जाता है, उसको साथ लेकर। अचानक उसकी नींद खुलती है और वो नीचे गिर जाती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? अगली सुबह यान अपने ऑफिस चला जाता है, तियान वहीं रह जाती है। उसकी माँ बहन पीछे से आती है और कहती है, वो यान को फोन करती है और उसे बुलाती है वहाँ पर। उसकी माँ डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को स्लो पॉइजन दे रही होती है ताकि एक दिन उसका काम तमाम हो जाए, और फिर से उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर आई थी। तियान अपनी माँ को थैंक यू कहती है और कहती है आप बहुत अच्छी है, उसकी तारीफ करती है, पर वो मेडिसिन नहीं खाती। वो कहती है मैं इसे नहीं खा सकती। तभी उसका बेटा आता है वहाँ पर, बोलता क्या हुआ माँ? उसकी माँ नाटक करते हुए कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करने जा रही हूँ, और कहती है मैं तुम्हें भले के लिए कह रही हूँ, तुम ये मेडिसिन खा लो। अचानक से उसके भाई की बहुत तबीयत खराब होने लगती है। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। तियान कहती है मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना की होती तो मैं ये सब करती ही ना, सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्हें जाने की इजाजत दे रही हूँ, यानी कि माफ कर रही हूँ, दोबारा मेरे साथ ये सब हरकत करने की कोशिश मत करना। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। तभी यान वहाँ आ जाता है और उसका हाथ छुड़ाता है और वार्न करता है कि वापस से मेरी वाइफ की तरफ मुड़कर देखना भी नहीं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। तियान का हाथ पकड़कर वो उसे वहां से ले जाता है। चलो घर चलते हैं। उसकी माँ अपने भाई को, अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी ही बेटी का जहर देकर मार रही होती है। दोनों साथ चल रहे होते हैं। तभी उसकी माँ कार लेकर आती है और उसे हिट करने वाली होती है, तभी यान उसे बचा लेता है। अगले दिन दोनों कार में साथ में जा रहे होते हैं। यान को समझ आ चुका था ये कोई और है, वो पहले वाली तियान नहीं है। वो खुश था इस बात से कि वो जिससे प्यार करता है वो भी उससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। यान के गाल पे तियान किस करती है। तियान उसे पैशनेटली चूमने लगता है क्योंकि वो उससे सच्चा वाला प्यार करने लगा था। यहीं पर दोनों की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको ज्यादा पसंद आई होगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।